अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नदी के किनारे फ्लावियोस फूल उठाए फातिमा का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर के बाद फातिमा वहां पहुंचती है। उसे देखते साथ ही फ्लावियोस फूल छुपा लेता है और कहता है, मैंने सोचा कि तुम नाराज हो और नहीं आओगी। फातिमा, तुम जो भी कहो या जो भी करो, तुम हक बेजानिब हो। मैं कल नहीं आ सका, मुझे माफ कर दो। असल में मैं कल आया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जिनकी मुझे तवक्को नहीं थी, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। फातिमा, क्या हुआ? मुझे ऐसे मत देखो। मैं क्या करूँ? खुद को कैसे माफी दिलवाऊं? बताओ मुझे। फातिमा उसे मुसलसल देखती ही चली जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। फ्लावियोस उसे फूल पेश करता है और कहता है, क्या इससे तुम मुझे माफ कर दोगी? फातिमा कहती है, किस्मत में आज ही एक दूसरे को जानना लिखा था। फ्लावियोस। ये सुनते साथ ही फ्लावियोस के हाथ से फूल गिर जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फ्लावियोस कुछ कहने ही लगता है तो फातिमा कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फ्लावियोस की जुबान कपकपाने लग जाती है और वो कहता है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कल, लेकिन मैं डर गया था। तुम्हें खोने से डर गया था। फातिमा उसे धक्का देते हुए कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा? किस लिए? तुमने मुझे धोखा दिया। फ्लावियोस कहता है, नहीं फातिमा नहीं, अपने नाम के अलावा मैंने किसी चीज के बारे में झूठ नहीं बोला। फातिमा कहती है, तुम बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे मेरे भाई के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए और मुझे लफ्जों से लुभाने के लिए? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ ताकि मैं जान सकूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। फ्लावियोस कहता है, मैंने जो कुछ किया वो मेरी मोहब्बत की वजह से था। ये जानने के बावजूद कि हम दुश्मन हैं, ये जानने के बावजूद कि ये नामुमकिन था, मैंने तुमसे मोहब्बत की। फातिमा कहती है, तुम मेरे दुश्मन हो जिसे मैंने कत्ल करने की कसम खाई थी। ये कहते साथ ही फातिमा जाने लगती है तो फ्लावियोस उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारा दुश्मन कौन है? क्या तुम नहीं देख रही कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी मोहब्बत का गुलाम है? फातिमा। फातिमा कहती है, हमारे दरमियान इतने ज्यादा झूठ हैं कि तुम्हारी कौन सी बात सच है, कौन सी झूठ, मैं ये कभी भी पता नहीं लगा सकूंगी। फ्लावियोस कहता है, देखो सब कुछ जो मैंने तुम्हें बताया ये सब यहाँ से है, ये मेरे दिल से है तुम्हारे लिए। फातिमा खंजर निकालती है और उसके पेट पे रखते हुए कहती है, चुप हो जाओ, मैं नहीं सुनना चाहती, मैं नहीं सुनना चाहती, तुम बस खामोश हो जाओ। फ्लावियोस पूछता है, तो तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने झूठ बोला? फिर मुझे मार दो, मैं तुम्हारी तरफ से आने वाली किसी भी चीज के लिए राजी हूँ। वो खुद ही फातिमा के खंजर पे जोर बढ़ा रहा होता है। काई कबीले में मनून खातून गोंजा से कहती है, तुम उस ताजिर को ढूंढकर फौरन मेरे पास लाओगी। गोंजा कहती है, तो आप कह रही हैं कि फातिमा जल रही है? हाँ। मनून खातून कहती है, मेरी बेटी राख हो गई है गोंजा, मेरी बेटी का दिल जलाने वाला ये ताजिर कौन है? उसने उसे इस हालत में लाने के लिए क्या किया? मैं सब जान जाऊंगी। गोंजा कहती है, जरा रुकें, हम पहले फातिमा से बात कर लें। मनून खातून कहती है, किसी को पता नहीं चलेगा, अलाउद्दीन के अलावा कोई नहीं जान पाई। उधर फ्लावियोस कहता है, मैं जानता था कि ये दिन आएगा, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी जिल्लात होगी, नामुमकिन जानते हुए भी मैंने तुमसे मोहब्बत की, मैंने तुमसे प्यार किया। फातिमा, चलो अब इसे खत्म करो। फातिमा खंजर छोड़ देती है जो फ्लावियोस के जिस्म में फंस जाता है। फ्लावियोस उससे कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकती। फातिमा नफी में सर हिलाती है। फ्लावियोस मजीद कहता है, क्योंकि तुम मोहब्बत में हो। फातिमा कहती है, मोहब्बत की वजह से नहीं, मेरी हिमाकत की वजह से। फ्लावियोस खंजर निकाल देता है और फातिमा का जख्मी हाथ देखकर कहता है, फातिमा तुम जख्मी हो, क्या ये मेरी वजह से है? फातिमा हाथ पीछे करते हुए कहती है, क्या मैं जख्मी हूँ? क्या ये जख्म है? क्या तुम मेरे दिल में जलती हुई आग को नहीं देख सकते? तुम मुझे मुझसे बेहतर जानते थे। क्या तुम नहीं जानते थे कि ये सच मुझे जला देगा? फ्लावियोस कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ फातिमा, मुझे बताओ। अगर मैं मर जाऊँ तो क्या तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा? फातिमा पूछती है, तुम अगर मर जाओगे तो क्या मेरी सजा कम हो जाएगी? और मेरी आग का क्या होगा? क्या ये बुझ सकेगी? फ्लावियोस कहता है, हम इसे मोहब्बत से बुझाएंगे। फातिमा कहती है, मोहब्बत? फ्लावियोस पूछता है, क्या तुम मेरी मोहब्बत को बेवजूद समझती हो? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे भी यकीन नहीं है? फातिमा, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं अकचोरा नहीं मैं कोई और होता तो क्या होता? क्या तुम मुझसे प्यार करती? मैंने तुमसे कहा, तुमने मुझे उम्मीद दी। फातिमा कहती है, उम्मीद का परिंदा उसके पिंजरे से निकल गया है, वो उड़ गया है, एक उकाब ने उसे ढूंढकर मार डाला। मेरी उम्मीद भी मेरे दिल के साथ पत्थर बन गई है। फ्लावियोस रुमाल निकालते हुए कहता है, हमारे वादे का क्या होगा? फातिमा उससे रुमाल लेते हुए कहती है, मैंने वो वादा अकचोरा से किया था, कल मैंने अकचोरा के साथ फातिमा को भी दफन कर दिया है। ये कहते साथ ही फातिमा रुमाल फेंक देती है और फ्लावियोस से कहती है, आइंदा कभी मेरे सामने मत आना, अगर मेरे सामने आए तो अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते साथ ही फातिमा चली जाती है और फ्लावियोस बहुत परेशान हो जाता है। वो भागते हुए नदी में से रुमाल उठा लेता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में उरहान नए लिबास के साथ तैयार हो जाता है, नया चोगा और नई पगड़ी। नीलुफर उससे कहती है, जो कुछ मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है वो आज तमाम दुनिया पे जाहिर हो जाएगा, लेकिन उनमें से किसी को भी इस कदर की तवक्को नहीं थी। उरहान कहता है, नीलुफर आज
से सब कुछ मुख्तलिफ होगा। रास्ते मजीद सख्त और कांटेदार होंगे, लेकिन हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम पूरी दुनिया में फैल नहीं जाते। अल्लाह हमें शर्मिंदगी से बचाए। उधर दरसुन घोड़ों के पास मौजूद होता है और कहता है, मैं फंस गया हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। इसलिए मैं हलीमा उसके पास आती है और कहती है, ऐसा लगता है कि सिपाही का खिताब तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। देखो तुम मेरी बेटी से शिकायत कर रही हो। दरसुन हलीमा की घोड़ी से कहता है, तुम सुन सकती हो ना, हलीमा खातून हमें नीचा दिखाती रहती है। हलीमा दरसुन से कहती है, फिर यहाँ क्यों आई हो। दरसुन कहता है, क्योंकि मेरी परेशानियों की गवाह यहाँ है। जब मुझे प्यार हुआ तो ये मेरे साथ थी और अब मेरे सब्र की गवाह। हलीमा कहती है, मेरे बाबा हमें बताया करते थे, जिनकी निस्बत से मेरा नाम लिया गया, मेरी दादी हलीमा खातून। इससे पहले कि वो मेरे दादा अतगल गाजी को अपनी मोहब्बत के बारे में बताएं, उन्होंने उनकी रूह के लिए दुआ की। उन्होंने उन दवाओं को गवाह बनाकर जो कुछ अपने हाथों से बुनती थी उसे उनकी तलवार पे रख देती थी। ये कहते साथ ही हलीमा दरसुन की तलवार के साथ एक बुना हुआ धागा बांध देती है और कहती है, उन्होंने कहा कि रास्ते में कभी पत्थर ना आए, सूरज की रोशनी आपको ना जलाई, आपको बारिश की सर्दी महसूस ना हो, पानी की तरह जाएं और कबीले में पानी की तरह वापस आएं। मैंने अपने बाबा से ये कहानी के तौर पे सुना था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक आदमी के बारे में सोचना मेरे नसीब में होगा। दरसुन जो आग तुम्हारे दिल में जल रही है वो मेरे अंदर भी जल रही है। यह सुन के दरसुन बहुत खुश होता है और कहता है, ये एक हकीकत है ना, ये कोई ख्वाब तो नहीं है। तुम भी। हलीमा कहती है, हकीकत। मैं नहीं जानती कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरी माँ मर जाएंगी लेकिन मेरी शादी किसी सिपाही से नहीं करेंगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है दरसुन। यह सुन के दरसुन बहुत खुश होता है और चिल्लाने ही लगता है कि हलीमा कहती है, चुप चुप। वो खामोश होते हुए घोड़ी से कहता है, क्या तुमने सुना अकीस, क्या तुमने सुना। हलीमा खातून ने जो कहा तुमने सुना। फिर हलीमा से कहता है, मैंने तुमसे ये सुन लिया है ना, अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं होगा। हलीमा कहती है, मौत नहीं है, मौत नहीं है। फिर तलवार देते हुए कहती है, अपनी तलवार को खुद से जुदा ना होने देना, अपनी जान को अहमियत देना, क्योंकि वो अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये कहते साथ ही हलीमा चली जाती है और दरसुन बहुत खुश होता है। अगले लम्हे कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं, लोग कतार में खड़े होते हैं। दमीर खान सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ता है। शहंशाह उससे कहता है, हमारे कबीले में खुश आमदीद, जो तुर्कों का सरचश्मा और बेहतर कौमों की पनागाह है। दमीर खान के साथ बाकी सदरान भी मौजूद होते हैं। दमीर खान पूछता है, औरहान सरदार कहाँ हैं? क्या उन्होंने हमारे इस्तकबाल के लिए जहमत करना गवारा नहीं की शाहिनशाह साहब? तो अलाउद्दीन कहता है, इस्तकबाल करना हमारा काम है और मेजबानी औरहान साहब का काम है दमीर खान साहब। पीछे पीछे फ्लाफियोस भी अस्पोचा के साथ कबीले में दाखिल होता है। दमीर खान पूछता है, ये खातून कौन है? तो शहंशाह कहता है, शहंशाह की बेटी और रजनी की नई गवर्नर अस्पोचा। दमीर खान कहता है, इनकी खूबसूरती से धोखा मत खाना, ये जंगली चीते से भी बदतर है। वो दोनों आगे बढ़ के उनके पास पहुंचते हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहा जाता है। दमीर खान कहता है, अस्पोचा खातून, आपसे यहाँ मुतारिफ होना हमारी किस्मत में था, आप एजनी की गवर्नर बन गई हैं, मुबारक हो। तो अस्पोचा कहती है, दमीर खान साहब, बजंतीनी जहाजों का डरावना ख्वाब, मेरे फर्ज में बजंतीनी रियासत की भलाई है, लेकिन यकीनन ये आपके लिए ज्यादा भलाई का बाइस नहीं होगा। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। उधर दैफने कटे हुए सेब लेके एक खेमे में दाखिल होती है। पहले कुछ सेब खाती है, उसके बाद लहलहाते हुए सेबों पे जहर डाल देती है, फिर खूब हंसती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।